ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मैं जो भी हम लोग संतों को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, आज मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे उनकी शक्तियाँ आज भी काम कर रही हैं, क्यों उनकी शक्तियाँ आज भी काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग हैं साईं बाबा को मानते हैं, और जो गुरुदेव छतरपुर में जिनका स्थान है उनको सब लोग बहुत मानते हैं। राधा स्वामी में भी वो लोग अपने गुरु को ही मानते हैं। और बहुत सारे जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो सिद्धियां ले लेते हैं, उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। जैसे एक धाम है नीम करोली बाबा का स्थान, तो वहाँ एक अलग ही शक्ति रहती है, एक अलग ही पावर रहती है। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनके स्थान में जाके, और हम उनका नाम भी लेते हैं तो हमारे काम बनने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग इन सब को मानते हैं, और भी बहुत सारे गुरु हैं, सब उनको मानते हैं और उनको बेनिफिट होता है। जो लोग नहीं मानते वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम भैया, क्यों इनको मान रहे हो, ऐसे थोड़े ना कुछ हो सकता, वो तो है ही नहीं, आपके लिए क्या कर देंगे, वो तो जीवित ही नहीं है, आपको क्या बेनिफिट होगा। इस तरीके की कुछ लोग नेगेटिव बातें करते हैं। लेकिन आप सोचिए, जिनको इतने सारे लोग मान रहे हैं, जिनको गुरु माना है, जो कि संत है, आखिर वो संत है, कहीं ना कहीं उनमें इतनी पावर तो थी कि उनकी एनर्जीज इतनी बढ़ गई, उन्होंने कुछ ना कुछ सिद्धियां तो ली होंगी ना, कुछ ना कुछ उनके पास तो शक्तियां होंगी ना। वो सिद्धि प्राप्त करके, शक्तियां प्राप्त करके बहुत अच्छा स्थान पा लेते हैं। उनकी भक्ति की वजह से ईश्वर के पास रह के उन्हें मृत्यु के बाद भी उनकी ऊर्जाओं को सेवा करने का मौका मिल जाता है। और वो जो उन्होंने शक्तियां हासिल की थी, जो उनकी ऊर्जाएं थी, वो पृथ्वी पे अपनी ऊर्जाओं से जुड़े रहते हैं, अपनी शक्ति को यहीं छोड़ते हैं, और लगातार जो उनके भक्त होते हैं उनके लिए वो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि वो संत हैं, वो हर एक के लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जीज हैं। वो अपनी शक्तियों से जुड़े रहते हैं, अपनी शक्तियों को यहीं छोड़ देते हैं, फिर उनसे जुड़े रहते हैं, उसके थ्रू अपने भक्तों का भला करते रहते हैं, क्योंकि उनके मन में भावना थी कि वो लोगों का भला करें। जो उनके भक्त होते हैं उनके साथ वो जुड़े रहते हैं, उनका भला करते रहते हैं, क्योंकि उनके मन में उस तरीके का भाव होता है। तभी तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, वो ये कहते होंगे कि हमने इनमें जो भी उनके गुरु हैं उन्होंने उनके दर्शन भी किए हैं और उनके काम भी बनते हैं, क्योंकि वो लगातार इसी भावना से जुड़े होते हैं कि हम लोगों ने लोगों की सेवा करनी है। ईश्वर ने उन्हें भेजा ही इसी चीज़ के लिए होता है, और वो रहते हुए भी, अपने जीवित रहते भी करते हैं, और अपने जाने के बाद भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हर एक के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये तो उन संतों को ही मिल सकता है सौभाग्य, जिनके भी मन में इस तरीके से डाउट्स होते हैं कि भाई वो लोग तो अब जीवित ही नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे, अब वो है ही नहीं, कैसे उनके नाम पे ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनके लिए भी कोई वीडियो बनानी चाहिए, ये बताने के लिए कि वो नहीं है, लेकिन जो उनकी शक्तियाँ हैं, जो उनकी सकारात्मकता है, वो यही है। और वो ऊपर से रह के, ईश्वर के पास रह के कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके मन में एक ही भावना है, सर्वजन हिताय। वो हर एक की भलाई करना चाहते हैं, हर एक को सुख देना चाहते हैं। उसी भावना के कारण वो मृत्यु के पश्चात भी उसी भावना से जुड़े रहते हैं, और लगातार पृथ्वी पे लोगों को प्यार देते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं। और कितने लोग कहते हैं कि हमें तो महसूस होता है कि हमारे आसपास हमारे गुरु हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जाओं को वो महसूस करते हैं, और वो ऊर्जाएं होती हैं, हम नकार नहीं सकते। जो लोग मानते हैं हम उनकी किसी भी बात को नकार नहीं सकते, जो लोग नहीं मानते हैं ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, उनको वो भावना नहीं आ रही। लेकिन जो लोग मानते हैं उनको गलत बोलना, उनके बारे में नेगेटिव बोलना, ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें इतनी सारी ऊर्जाएं हैं, और हम इन सारी ऊर्जाओं को समझ ही नहीं सकते। सिर्फ हम कोशिश करते हैं कि हम ऊर्जाओं को, उनको हम समझ सकें, उनके बारे में हम कुछ जान सकें। तो अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी कितनी क्षमता है। हम तो इतना सा भी इस ब्रह्मांड का नहीं जान पा रहे, उतने में ही हम अपने आप को बोल देते हैं कि नहीं ये सही है और ये गलत है। थोड़ा सा हमें अपनी दिमाग को भी बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमें नहीं पता इन सारी ऊर्जाओं को, जो भी ब्रह्मांड में जो हमें दिख रहा है, जो हमें महसूस हो रहा है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम उसके पीछे का लॉजिक नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदा होता होगा ना, वरना कोई क्यों जाएगा। क्योंकि इस कलयुग में कोई भी बिना लाभ के किसी को पूजने वाला नहीं है, ये याद रखिए। अगर इतने सारे लोग उनको मान रहे हैं तो बिल्कुल उनको फ़ायदा हुआ होगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।